आपकी बिजनेस की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? मेरी लर्निंग तो ये है कि किसी भी बिज़नेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद कई बार कुछ शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल मुंह के बल गिर गया। अब वो बताओ, आप मेरे को क्या शॉर्टकट लेने की कोशिश करी, क्या सिचुएशन हुई थी? होली का कलर है, बनता कैसे है, उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? हम जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं 100% कॉर्न स्टार्च बेस्ड प्रोडक्ट है। फिर उसके अंदर हम लोग फूड कलर्स का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक हर्बल होली की तरफ लोग डाइवर्ट हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि हम लोग इतने कम समय में शायद इंडिया मोस्ट पॉपुलर एंड लव ब्रांड्स है। आई वर्क 18 आवर्स अ डे डेली एट होली। इतना ज़्यादा इमेंस प्रेशर होता है, सप्लाई चेन्स भी मेंटेन करनी है, फंड फ्लो भी मेंटेन करना है, डिस्पैचेस मेंटेन करनी है, इतना प्रेशर हो जाता है। आप एक फंडिंग के ही पीछे पड़ गए हो कि नहीं मुझे एक फंडिंग से एक शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करना है, तो वो एक बलून की तरह होगा, बस्ट हो जाएगा। तो आप फंडिंग में बिलीव नहीं करते हो? जब तक आप अपने बिजनेस से प्यार नहीं करते, आप अपने कस्टमर को एक ऐसा एहसास नहीं कराना चाहते कि नहीं यार ये कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, ये कुछ एक इमोशन बेच रही है, तो आप अपने आप ग्रो करोगे। तो कोई कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके पीछे। मनोज सर, वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो के अंदर। थैंक यू अभिषेक। हर फाउंडर का एक सपना होता है। आप 80 सालों से एक सपना जी रहे हो। आपका क्या सपना था सर करने का लाइफ में कुछ? देखो, अगर सपने की बात करोगे ना, तो होली मेरे लिए एक शुरू से एक पैशन रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर ऐसे बोलोगे कि हाँ एक चाइल्डहुड ड्रीम, अगर मैं होली के फेस्टिवल से जुड़ा हुआ नहीं होता तो क्या करता, तो शायद मैं एक थिएटर एक्टर होता। 100%। थिएटर एक्टर? 100%। वाह, कोई एक्टिंग करके बताओगे फिर मेरे को आज आप? एक्टिंग क्या करूँ पुष्पा, क्या ये एक्टिंग, मतलब मैंने इतने बचपन में प्ले स्कूल में मतलब ऑलवेज फर्स्ट, मतलब फैंसी ड्रेस, कोई भी मोनो एक्ट हो, कोई भी प्ले हो, बट तो अब शक्ल हीरो वाली थी नहीं, तो ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, अपने टैलेंट को थोड़ा सा दबा लिया। एक पैटर्नल बिजनेस करना था, कुछ ऐसी कंडीशंस थी। क्या पता मेथड एक्टर बन जाते सर। और गजब गजब अगर मेथड मुझे एक्टर है। सच बोलूँ तो अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कोई चांस मिला है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ोगे? कोई डायलॉग डिलीवरी याद करी आपने कि मैं ऐसा डायलॉग बोलूंगा, ये मेरा नहीं बहुत नहीं, कोई फेवरेट है? मिमिक्री एक्टर थोड़े ना हूँ मैं तो फेवरेट है एक, कुछ? ये तो अंदर से आता है। नहीं, ऐसा कोई डायलॉग तो मैंने कभी नहीं सोचा, बट हाँ डेफिनेटली अगर करूँगा तो एक्सेल करूँगा पक्का। चलो सर, बहुत बढ़िया। आप ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कुछ बढ़िया डायलॉग डिलीवरी याद करेंगे। ठीक। तो देखा आपने, अपॉर्चुनिटी की बात आती है। कभी भी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, होली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सर। होली का महत्व तो वैसे भी बहुत है। और जो गाना रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, फेवरेट गाना है, हर गाली बजता है। होली का त्योहार क्यों मनाते हैं आप बताओ? देखो, होली तो बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हम्म। देखो, एक तो ऑन ब्रेक ऑफ स्प्रिंग सीजन होता है, विंटर खत्म हो रही होती है, स्प्रिंग आ रही होती है, तो वैसे ही एक आप देखो ना, होली टाइम पर एक मन में एक वैसी एक अच्छी सी एक उमंग सी आती है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे क्या कहते हैं, फार्मर्स से ये जुड़ा हुआ है सीज़न की, एक नई फसल इस टाइम पर आती है। तो आपने देखा होगा जब हम होलिका जलाते हैं तो उसमें वो जो नई फसल आती है उसको वो उसका एक तरह से भोग लगाते हैं भगवान को, तो हमारा फार्मर बहुत खुश होता है उस वक्त पे। हम्म। तीसरा, अगर मैं इसको माइथोलॉजिकली देखूं, तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक भक्त प्रहलाद थे, तो उनके जो फादर थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान को नहीं मानते थे। तो वो जबकि उनका बेटा प्रहलाद वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड था, भगवान विष्णु, तो उन्होंने उसको कई तरह से ये करने की कोशिश की कि नहीं तुम ये सब छोड़ो, भगवान वगैरह बेकार की बात है, तुम जो मैं कहता हूँ वो करो। तो उन्होंने अपने फादर की बात नहीं मानी, तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश की कई तरह से, वो मार नहीं पाए। तो लास्ट में मतलब जीत प्रहलाद की हुई। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वैर और उत्पीड़न का अंत हुआ और प्रहलाद का मतलब खुशी भी होता है। तो उत्साह की जीत हुई, प्रहलाद अक्षुण्ण रहे, मरे नहीं, उनका कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ विनिंग ऑफ गुड ओवर इविल, ये एक बात है। और दूसरा, देखो आप इटर्नल दिस लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, हम्म। है ना, कितना मतलब राधा कृष्णा के प्रेम की तो मतलब पूरा दुनिया, मतलब इंडिया में ही नहीं, अगर आप देखोगे इस्कॉन एक कितनी बड़ी संस्था है, तो राधा कृष्णा के प्रेम के ऊपर तो पूरी दुनिया उसको देखती है। तो होली फेस्टिवल तो उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ब्रिज में सबसे ज्यादा होली खेली जाती है, आप गए हो? हाँ, हम तो वृंदा? हैं ही ब्रिज के। अरे, आप वहां से हो? हम लोग वैसे रहते दिल्ली में हैं, हमारा सारा, बट हमारा जो
कोर हमारी वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं, वो ब्रज से जुड़ी हुई हैं, तो हम वो उसको फ़ील कर सकते हैं उस इमोशन को। बांके बिहारी जी के मंदिर गए हो आप? कई बार, हुँ। कई बार। मतलब बांके बिहारी मंदिर में जितना भी आप रंग गुलाल उड़ता हुआ देखते हो, तो वो शायद मतलब हमारी फैक्ट्री से ही जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको पहला होली का त्योहार कौन-सा याद है आपकी लाइफ़ का? देखो, होली तो हम लोग अभिषेक भैया बचपन से ही देखते आ रहे हैं, मतलब हम बहुत छोटे थे ना, क्योंकि एक हमारा पैटर्नल बिज़नेस है, तो होली तो हमारे यहाँ शुरू से ही एक ऐसे मनाई जाती है कि जैसे बहुत बड़ा उत्सव है। हुँ। मतलब लोग आते हैं हमारे घर की होली देखने के लिए, तो मुझे तो मेरे हर होली बहुत यादगार है। तो मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट तो मुझे नहीं पता, बट हर होली मतलब एक कुछ ना कुछ नया और कुछ अलग, एक तो फ्री फ्लो ऑफ कलर्स होता है हमारी होली पे। कितने भी लोग आ जाओ, अगर पूरा शहर भी हमारे घर होली खेलने आ जाएगा ना, तो वो रंग कर ही जाएगा। हर के हाथ में एक पिचकारी होगी और हर के हाथ में एक गुलाल का पैकेट नहीं, पूरा एक गुलाल का कट्टा होगा। क्या-क्या बनता है आपके घर में, क्या बनता है होली के टाइम पे? अलग-अलग त्योहार वाला अलग चीज़ें बनती है, हमारे यहाँ पे तो ऊलिया बनता है। ऊलिया। हाँ, ऊलिया जैसे वो बोलते हैं ना उसको, दही और चावल और फिर उसको खट्टा-मीठा बनाते हैं उसको। नहीं, हमारे यहाँ तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तो होती है गुजिया, हाँ। मीठी गुजिया, वो बहुत बनती है होली पर। एक होता है कांजी, एक इट्स अ फर्मेंटेड ड्रिंक मेड स्पेशली फॉर होली। तो पता नहीं उस टाइम पर कुछ वेदर चेंज होता है, तो वो शायद शरीर के लिए बहुत अच्छी है, बट पता नहीं उसको उस टाइम पीने में बहुत मज़ा आता है। और तो स्नैक्स का तो मतलब आप समझो अंबार होता है। हाँ। हम लोग जब अपने घर पर होली करते हैं ना, तो वी मतलब मैनेज फॉर मैनी चाट काउंटर्स और गोलगप्पे और सेव पूरी और क्या नहीं, मतलब मैं तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है सोच के। आने वाली है ना आने होली। वाली है अभी होली। अभी मेरे मनोज तिवारी जी के साथ इंटरव्यू हुआ, हुँ, हुँ। तो मैंने बोला होली आने वाली है, गाना गा दो बढ़िया। हुँ। वो क्यों यार अभिषेक जी, क्या बात कर दी यार, क्या याद दिला दिया। याद ही नहीं रहा कि होली आने वाली है। अच्छा आप बात बताओ मेरे को सर, मनु सर, कि आपका बिज़नेस तो 80 साल पुराना है। 1945-46 के आस-पास आप लोगों ने स्टार्ट किया था। आपका बिज़नेस में रुझान क्यों आया? देखो, मैं कोई भी चीज़ आप करो, या आप मतलब खुद से कोई चीज़ की शुरुआत करो, या आप अपने पैटर्नल बिज़नेस को फ़ॉलो करो। मतलब आपका, मैं ये मानता हूँ कि आपको उसमें खुद से एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब योर बिज़नेस शुड बी योर हॉबी। मतलब ये तो एक बहुत कॉमन सेइंग है, लोग बोलते ही हैं, बट मैंने इस चीज़ को खुद से फ़ील किया है। मुझे अभी भी ध्यान है, मैं जब छोटा था और मैं जब अपने फैक्ट्री जाता था, तो वहाँ पर इतने तरह के कलर्स देख के मुझे बहुत फ़ैसिनेशन होता था। हाँ। तो मैं तो एक मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है कि मैंने अपने दोनों तीनों सब भाइयों को बिठा लिया और मैंने वो टेबल पर, बहुत छोटा था मैं, मतलब तब बिज़नेस का बी भी नहीं शायद पता होगा, बहुत छोटा, मतलब शायद 8-9 इयर्स ओल्ड, और सब भाइयों को बिठाकर और सामने मैंने उनको एज़ अ सेल्समैन वो बेचना शुरू कर दिया, ये देखिए हमारे पास कितनी तरह के कलर्स हैं, आप ये लीजिए, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो वो था ही। और बट हाँ, ऐसा भी मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ और अलग, कुछ डिफरेंट किसी फ़ील्ड में जाऊँ। हुँ। बट एक्चुअली माय फादर लेफ्ट अस टू अर्ली, तो कुछ कंडीशन ऐसी थी कि मुझे वो बिज़नेस जॉइन एक अर्ली स्टेज पर करना पड़ा। तो बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आई एम लिविंग माय फादर्स ड्रीम। और मैंने उसको, जैसा वो सोचते थे, जो एक विज़न था उनके दिमाग में, एक, क्योंकि होली एक, आप समझो एक छोटी कॉटेज इंडस्ट्री थी, तो उनका एक विज़न शुरू से ही था कि नहीं, हम इस कॉटेज इंडस्ट्री को एक अलग नाम कैसे दें, एक अलग पहचान कैसे दें, लोग हमारे प्रोडक्ट को कैसे अलग तरीके से पहचानें। तो मुझे लगता है हमने वी लिव्ड दैट ड्रीम। मतलब बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं सर कि मतलब आजकल देखा जाता है कि सब अपना काम करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली पॉडकास्ट में देखा, अपने फादर का बिज़नेस तो नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। आपका ऐसा माइंडसेट नहीं आया, नहीं यार ये छोड़ देता हूँ, मैं कुछ नया बिज़नेस करूँ? देखो, एक बात सुनो, काम तो काम है ना, हाँ। कि अपना काम या किसी के नीचे नहीं करना, या मुझे अपना ही बिज़नेस बिल्ड करना है, या जॉब नहीं करनी, या पैटर्नल नहीं करना, ये मुझे लगता है ये सोच सही नहीं है। सही नहीं है। काम करना, एक काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, वो तो अगर आपका, देखो अगर आपका कितना भी बड़ा पैटर्नल बिज़नेस हो और आपके अंदर वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री से ले लो, या बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं, जहाँ पर उनके बच्चों ने वो बिज़नेस जॉइन नहीं किया, कुछ अलग किया। और ऐसे भी एग्ज़ाम्पल हैं उनके, मुकेश अंबानी का एग्ज़ाम्पल ले लो, उन्होंने अपने धीरूभाई अंबानी के ड्रीम को ही तो लिव किया। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वो छोड़ के, नहीं अपने पापा ने तो यार पेट्रोल का बिज़नेस किया है और पेट्रोलियम, मैं तो यार अब कुछ अलग ही करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं ना, उन्होंने अपने लेगेसी को ही कंटिन्यू किया। तो लेगेसी को कंटिन्यू करना भी एक अच्छी बात है। आज मेरे फादर ने जिस चीज़ में मेहनत करी है, मेरे फ़ोरफ़ादर ने मेहनत करी है, मैं उसमें अगर कुछ 4 चाँद लगा सकता हूँ, उसको एक अलग लेवल पे ले जा सकता हूँ, तो क्यों नहीं? इसमें बुराई क्या है? मुझे भी ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ को थोड़ा लंबे समय तक की जाए ना, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल। और एक बिज़नेस को लंबे समय तक सस्टेन करना भी एक आर्ट है ना।
मतलब आप इसको अगर जनरेशन तक आप अच्छे से सस्टेन कर पा रहे हो और ग्रो कर रहे हो, तो वो भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है, इतना ईज़ी नहीं है। क्या बिज़नेस क्वालिटी चाहिए? हमने तो जो सीखा है मैं आपको बताऊँ, क्या सीखा वो आपसे समझने की कोशिश हमने तो करूँगा मैं ये आज। सीखा है कि हार्ड वर्क ऑलवेज़ बीट्स टैलेंट। हाँ, और अगर हार्ड वर्क और टैलेंट अगर हैंड इन हैंड चलें, तो इट कैन डू मिरेकल्स, और मिरेकल्स डू हैपन। मैं तो मतलब 100% बिलीव करता हूँ इस चीज़ में। तो हार्ड वर्क तो एक ऐसी बेसिक की है जो कोई भी, मतलब अगर मुझे बोलोगे ना, चाहे वो एक बिज़नेस में हो या एक वर्किंग हो या कुछ भी हो, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में हो, इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और हार्ड वर्क और टैलेंट दोनों मिल गया तो बस बल्ले-बल्ले है। लक में बिलीव करते हो फिर आप? नहीं तो लक तो उसी के साथ आप बैठे रहो, सोचते रहो मेरा लक आएगा, आएगा, तो ऐसे थोड़ी ना आता। लक तो साथ-साथ चलता है ना हार्ड वर्क के। हाँ, बट कुछ देखा जाता है कभी-कभी कोई सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, बोला जाता है ऐसा। नहीं, सोने का चम्मच आप लेकर पैदा हुए हैं और आप उससे कुछ खाने की बजाय चम्मच को ही खा जाओगे, तो सोने के चम्मच का क्या करोगे? आपको पता तो होना चाहिए ना उस चम्मच को यूज़ कैसे करना है। राइट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपने अपने फादर के बिज़नेस को जब जॉइन किया, तो कैसे शेप किया आपने? क्या आपने ब्रांड नाम आपका कोक ही था उस टाइम पे? नहीं, बहुत ज़्यादा जब हमने ये बिज़नेस जॉइन किया, तब ब्रांड का इतना ज़्यादा लोग ब्रांड के बारे में नहीं जानते थे। होली को एक लोग बहुत उस तरह से देखते थे कि नहीं बस होली है, ठीक है, ये तो बस एक मिट्टी से लोग होली खेलते हैं या कीचड़ से लोग होली खेलते हैं। तो हमने उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया कि कैसे एक अच्छा लोगों को एक सेफ होली एनवायरनमेंट दे पाएँ, कि कैसे एक क्वालिटी और ट्रस्ट बिल्ड हो लोगों का एक ब्रांड के ऊपर, हुँ। कैसे हम कुछ नया कर सकते हैं। अभी हम लोग होली में सिर्फ़, जैसे आपके दिमाग में अगर होली आएगी तो सिर्फ़ एक गुलाल आता है, बट हाँ, वी आर मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ गैजेट्स। गैजेट्स? हाँ, बहुत गैजेट्स तरह भी? के गैजेट्स बना रहे हैं हम होली पर, कि जो गुलाल थ्रोइंग गैजेट्स। और अभी रिसेंटली आप देखो, जैसे इंडिया में वाटर गन्स में इंडिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हुँ। तो हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं इस चीज़ पर, कैसे हम लोग वाटर गन आप बना रहे हो इंडिया में भी, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो? हाँ, और हमारा आगे चल के इसको लेके एक अच्छे प्लान्स हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेबिलिटी हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, हाँ। 100%। वाओ! और क्या-क्या कर रहे हो? तो इंटरेस्टिंग है, बताओ। नहीं, बहुत चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया ना, जैसे वी आर मेकिंग गुलाल सिलेंडर्स, हुँ। कुछ बहुत इनोवेटिव गैजेट्स हैं होली के। आप जैसे ट्रिगर को पुश करोगे तो उसमें से स्नो स्प्रेज़ निकल रही हैं और गुलाल निकल रहा है, रिवॉल्विंग गुलाल रिवॉल्व होके निकल रहा है। बॉडी पेंट्स हैं, ग्लो इन द नाइट पेंट्स हैं, और फ्लोरोसेंट कलर्स हैं, हुँ। बहुत चीज़ें। बट आपको लगता नहीं है कि वी आर मतलब मेकिंग मोर देन 400 एसक्यूज़। इंडिया के अंदर ब्रांड को इतना वैल्यू नहीं दिया गया है होली के टाइम, होली के कलर्स को लेके? गन हो तो प्लास्टिक की गन कोई भी चलेगी, या फिर आप बोल रहे हो कि वो कोई भी इनोवेशन चलेगा, पर ब्रांड नेम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है, वो एक वक़्त था, बट अब वो मिथ लोगों का टूट रहा है। मतलब जो जो कस्टमर अगर हमारा ब्रांड लेकर एक बार यूज़ करके जाता है, तो वो तो हम अपने कस्टमर को 100% रिटेन करते हैं। वो ट्रस्ट उसको ब्रांड में बिल्ड होता ही होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर किसी ने वो ब्रांड यूज़ नहीं किया है, तो शायद वो नहीं उसको पता होगा, बट अब वो मिथ तो बिल्कुल 100% टूट चुका है। हुँ, हुँ। मतलब थोड़ा बताओ ना, बिज़नेस सिखाओ ना सर आज, कि ना कैसे एफर्ट डालते हैं, कैसे कस्टमर बनाएँगे, कैसे बनाया आपने ये बिज़नेस? थोड़ा तो अगर सिखाओगे तो आज मैं भी कुछ सीख के जाऊँगा आपसे। देखो अभिषेक, वैसे तो ऐसे कहते हैं ना, गणेश को बुद्धि कौन दे, आप सब जानते हो, बट मैं आपको, देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी चीज़ में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती यार। आपने एलन मस्क ने मतलब रॉकेट बना दिया और बिना कोई स्टडी किए ना, वो तो किताब पढ़कर, मतलब क्योंकि डेडिकेशन था अंदर। राइट। तो वो डेडिकेशन, वो एक, कि नहीं, मुझे एक कमिटमेंट है अपने कस्टमर के लिए कि मुझे इसको कुछ एक अच्छा एक, अगर आपके, देखो, प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग तो ज़रूरी है ही है ऑब्वियसली यार, उसके बिना आप कैसे रन करोगे। बट जब तक आप अपने बिज़नेस से प्यार नहीं करते, आप अपने कस्टमर को एक ऐसा एहसास नहीं कराना चाहते कि नहीं यार, ये मतलब ये कंपनी मतलब एक प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, ये कुछ एक इमोशन बेच रही है, तो आप अपने आप ग्रो करोगे। तो कोई कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके पीछे। टाइम लगता है बस। ऑब्वियसली बहुत टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत सस्टेनेबिलिटी, बहुत कुछ लगता है। हुँ, मतलब इतना ईज़ी, कुछ भी चीज़ ईज़ी नहीं है। हुँ। आपकी बिज़नेस की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? मेरी लर्निंग तो ये है कि किसी भी बिज़नेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद कई बार कुछ शॉर्टकट्स लेने की कोशिश की, तो मैं बिल्कुल मुँह के बल गिर गया। अब वो बताओ आप मेरे को, क्या शॉर्टकट लेने की कोशिश करी? क्या सिचुएशन हुई थी? क्या किया आपने ऐसा, मतलब क्या सिचुएशन आई थी, ताकि क्या एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अरे सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो नहीं है, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं कि जब एक बच्चा एक बिज़नेस जॉइन करता है, तो जब देखता है अपने चारों तरफ कि नहीं यार, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है, ये आ रही है, मैं भी ये कर लूँ, मैं कुछ एक दिन में ही मतलब 1000 टाइम्स अपनी कंपनी को ग्रो करता हूँ, वो जबकि कभी होता नहीं। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, जैसे फंडिंग है, फंडिंग की बात करो, फंडिंग एक मतलब एक टूल तो हो सकता है, बट एक किसी बिज़नेस का गोल नहीं हो सकता, है ना? कि आप उसको एक एज़ अ टूल तो यूज़ कर सकते हो, पर अगर
आप एक फंडिंग के ही पीछे पड़ गए हो कि नहीं मुझे एक फंडिंग से एक शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रो करना है, तो वो एक बलून की तरह होगा, बस्ट हो जाएगा। आप अपने केवल इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हो, आप अपना अपना जो ड्रीम है ना, उसको उसके लिए काम नहीं कर रहे। तो आप फंडिंग में बिलीव नहीं करते हो? नहीं, मैंने आपको बोला ना, फंडिंग कैन बी अ टूल बट कैन नॉट बी अ गोल। मतलब एक आप उसको बोलोगे यार ये तो एक मेरा गोल हो गया कि हाँ, मैंने फंडिंग ले ली, अब मेरा काम खत्म, अब ठीक है कंपनी बेच के निकल जाएँगे, पैसा बना लिया, हो गया काम। नहीं, मैं तो एक ड्रीम जी रहा हूँ और हम लोग इसमें ट्रूली बिलीव करते हैं कि जैसे आपने बोला एक ब्रांड के रूप में लोग होली में कम जानते हैं, तो बहुत जल्दी वो दिन आए कि लोग एक ब्रांड से उस चीज़ को पहचानें और लोग इंतज़ार करें कि बोलते थे ना वो डायलॉग, एक याद आ गया, कौन-सा बताओ? कब है होली, कब है होली? तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब है होली? अच्छा, ऑर्गेनिक कलर का वो ट्रेंड चल रहा है आजकल, लोग देखते हैं कि यार नहीं यार मेरे को ऑर्गेनिक कलर चाहिए। क्या है ऑर्गेनिक कलर? डेफ़िनेटली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग एक तो आप जानते हैं कॉर्न स्टार्च, मेजरली जो भुट्टा होता है, भुट्टे के दाने को क्रश करके फाइन मिल करते हैं, उसको क्रश करके उसका एक पाउडर बनाते हैं, आप उसको खा भी सकते हो, ठीक है? तो वो एक हमारा गुलाल का मेजर इंग्रीडिएंट है। इंग्रीडिएंट है, ठीक है। मतलब मेजरली, मतलब आप कुछ सोचते हैं ना कि लोग क्या हो सकता है गुलाल में, क्या है, मिट्टी है, क्या चीज़ है? तो जो हम जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं 100% कॉर्न स्टार्च बेस्ड प्रोडक्ट है। फिर उसके अंदर हम लोग फूड कलर्स का यूज़ करते हैं, एसेंशियल ऑयल का यूज़ करते हैं। तो डेफ़िनेटली मतलब ऑर्गेनिक हर्बल होली की तरफ लोग डाइवर्ट हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि हम लोग इतने कम समय में शायद इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड ब्रांड्स हैं। अच्छा, होली का कलर है बनता कैसे है? उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? वो बताओ आप शॉर्ट में। मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक तो हो गया कॉर्न स्टार्च, हम लोग कॉर्न स्टार्च को लेते हैं, भुट्टा लेते हो, भुट्टे का हम लोग फाइनेस्ट क्वालिटी भुट्टा चूज़ करते हैं, उसको फाइन मिल करते हैं, उसका एक स्टार्च बनता है, पाउडर बनता है। पाउडर बन गया उसका। फिर उसमें एक पूरे भुट्टे का? हुँ? पूरे भुट्टे का? नहीं पूरे भुट्टे का नहीं, भुट्टे के दाने का। भुट्टे के दाने निकाल दिए, जो येलो कलर के दाने आते हैं उसमें वो निकाल दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो उसका एक फाइन पाउडर बन गया। उसमें फिर हम एक एडिटिव्स यूज़ करते हैं कलर के, फूड कलर जो खाने वाले कलर्स होते हैं, वो और कई सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स हैं, उससे उसको कलर करते हैं। अब कौन-सा कलर कितना जाना है, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। वो हमें आता है कि हम लोग डे टू डे न्यू फॉर्मुलेशंस डिराइव करते हैं क्योंकि आपने जैसे 4 मेजर कलर आपके दिमाग में आते होंगे, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन। हाँ, 4 ही दिखते हैं वो, मतलब जो बेचते और हैं तो हम 4 ही कलर दिखते हैं। मेरे ख्याल से शायद कम से कम मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कलर बना रहे हैं। तो नई फॉर्मुलेशंस पे वर्क करते हैं और उसमें कौन-सा अच्छा एसेंशियल ऑयल जाना है, हाँ। कौन-सा फ्रेग्रेंस किसको अच्छा लगेगा। तो एक हाउसहोल्ड नाम बनाने के लिए आप क्या करोगे? मतलब कि मतलब सबको पता चल जाए कि आपका ब्रांड नेम ये है। इतने साल तो हो गए आपको, 80 साल हो गए आज। सब होली का कलर सब खरीद रहे हैं। ब्रांड का नेम कम लोगों को पता है। तो आप क्या करोगे आप ऐसा? एक तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रांड बने हुए हम लोग इस ट्रेड में 80 साल से हैं, बट ये ब्रांड बने हुए कभी कम टाइम हुआ है। मतलब दिस ब्रांड इज़ लाइक यू कैन से 30 इयर्स 30 इयर्स ओल्ड। 30 इयर्स ओल्ड ब्रांड, हाँ। 30-40 इयर्स ओल्ड ब्रांड है। तो अभी और इसमें भी ये इनोवेशंस होने अभी शुरू हुए हैं कि जब ये जो नए गैजेट्स आ रहे हैं, ये पिछले डेकेड से हो रहा है। तो और उससे और जब से सोशल मीडिया रीच बढ़ी है लोगों की, तो लोगों को इंटरेस्ट भी आने लग गया। जो पहले लोग होली से बचते थे, तो वो होली की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग करते पॉडकास्ट के, बताओ कि होली के कलर का मार्केट कितना बड़ा है? होली कलर का मार्केट तो बहुत बड़ा है। क्योंकि हम सिर्फ़ मार्च में आती है, राइट? एक ही दिन आती है। हुँ, अब एक ही दिन में आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा मार्केट है, तो कितना बड़ा मार्केट है? देखो मार्केट का आप अंदाज़ा इसी बात से लगाओ कि हम अकेले मतलब मोर देन मुझे लगता है 10,000 टन्स ऑफ गुलाल बनाते हैं। 10,000 टन। मोर देन 10,000 टन्स ऑफ गुलाल बनाते हैं हम लोग ईयरली। और आप ये समझो कितना बड़ा चैलेंज है कि वो एक इतने शॉर्ट स्पैन में बिकना है वो प्रोडक्ट, ठीक है? और हमें राउंड द ईयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट की कैसे किस टाइम पर डिस्पैच करनी है और किस वक़्त, आप जो सोचो ना कितना, आप सोच कर हाँ, भी मैं देखोगे तो कितना, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर करना कि अगर होगा वो तो कैसे सारा करेगा? होली मतलब वो यूज़ 1 दिन होना है, हाँ। ठीक है? वो बिकना 1 महीने है और उसको बनाना पूरे साल है। उसकी प्लानिंग आप समझो होली खत्म होती है ना, हम लोग शायद मुश्किल से मतलब हार्डली 1 वीक का ब्रेक लेते होंगे और नेक्स्ट होली की प्लानिंग शुरू हो जाती है। अगले साल की प्लानिंग पहले ही शुरू कर देते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसको जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, जिन लोगों को हमारे ब्रांड में ट्रस्ट है, वो लोग ऑलरेडी हमारे पास अप्रैल मई से बुकिंग करनी भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि लास्ट मोमेंट पे इसकी शॉर्टेज होनी ही होनी है, इनको मिलेगा ही नहीं। कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लोग कॉम्पिटिशन है आपका इसमें अच्छा खासा, या? ये कॉम्पिटिशन तो बस यही है ना कि ऑब्वियसली चीप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो उस वे में अगर आप कह सको तो कॉम्पिटिशन है। बाकी मैं तो मानता नहीं किसी से हमारा कॉम्पिटिशन है, हम अपना कॉम्पिटिशन खुद से ही मानते हैं। खुद को नया इवॉल्व करना, रोज़ कुछ नया करना, नया सोचना।
कोई नंबर से आपके पास कितना बड़ा मार्केट है, कितने लाख करोड़ का मार्केट है इंडिया में और बाहर और ग्लोबल? देखो हम लोग अभी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कैटर कर रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ और जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी हमारा मटेरियल जाता है। तो वहाँ पर ये नहीं कि केवल जो इंडियंस हैं, वो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जो वहाँ के भी जो यूरोपियंस हैं, वो लोग जैसे आपने सुना होगा एक जेंडर रिवील कुछ होता है, तो वहाँ पर वो पिंक और ब्लू कलर का गुलाल यूज़ करते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ, हाँ। गर्ल है तो पिंक गुलाल उड़ाएँगे और वो और फिर वहाँ पर एक मैराथन रेसेज़ होती हैं, वहाँ पर ये गुलाल बहुत यूज़ होता है। हुँ। और इस तरह के बहुत सारे बताओ ना आप मेरे को, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है, हमको पता नहीं, जैसे हमने 2 बताए अभी। ऐसे 4 और बताओ जहाँ-जहाँ पे गुलाल का यूज़ होता है। मैंने देखो मेजर तो यही है, एक तो कलर मैराथन्स में बहुत यूज़ होता है वहाँ का गुलाल और इंडिया के बाहर इस्कॉन की भी संस्था है, तो वहाँ पर भी वो लोग गुलाल बहुत यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? किस टाइम पे? कहाँ कब मतलब इस्कॉन वाले हाँ, लोग, हाँ। वो लोग तो ऑब्वियसली कि होली के टाइम पर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट ये मैराथन रेसेज़ और जेंडर रिवील तो राउंड द ईयर चलता है। इसके अलावा कलर पॉपर्स हैं, हुँ। इसको आप तो वो भी राउंड द ईयर यूज़ होते हैं, राउंड द यूज़ राउंड द ईयर यूज़ होते हैं। कलर पॉपर्स। मतलब दे आर लाइक स्मॉल गैजेट्स व्हेन यू पुल देम कलर रन्स आउट। बच्चों के लिए वो ज़्यादातर खिलौने टाइप का यूज़ होता है। हाँ, तो एक फ़न देखो आप होली आप अगर बोल रहे हो ना, तो ये एक फ़न है। मतलब आप होली हम अपने ब्रांड को भी ऐसे ही फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जब हमारे ब्रांड का नाम लोगों के सामने आए, तो वो उसको फ़न से रिलेट करें। तो आप ये मत बोलो बच्चे, यार एक अगर 70 साल का आदमी भी है ना, तो उसके अंदर भी एक बच्चा है ना? हम ह्यूमन बीइंग की जीन्स ही एक ऐसी है कि हम लोग अपने आप को वो एक ना एक ऐश लगा लेते हैं अपने ऊपर। आप कहते हैं जैसे आपने कोयला देखा ना, राख होती है, अब झाड़ो तो अंदर से अंगारा होता है। तो कितना भी बुड्ढा आदमी हो, बच्चे सब अंदर से हैं। तो सबको फ़न चाहिए, वो को लोग शर्मा के बैठ जाएँ वो एक बात अलग है। और हमारा वही काम है यार कि लोगों के फ़न को निकालना अंदर से। बचपन की होली अलग होती थी, आज की होली अलग है। वो तो लगा-लगा के कलर लगाते हैं, आज तो ऐसे लगाते हैं। देखो अभी हो डिफरेंस रही देखा है है आपने? हाँ, क्यों नहीं है इंस्टाग्राम वाली होली है ना, अभी हमने एक पिछले साल एक वो भी रन किया था कि लोग कि यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, मेरी जॉ लाइन अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये देख लो उसके बाद देखियो। एक बात देखो मेरी बात सुनो, आपने दाल-चावल खाए हैं? हाँ, खाए। खाया है? हाथ से खाया है हाँ, और चम्मच से खाया है? दोनों से खाया है। किसमें ज़्यादा मज़ा आता हाथ है? सच-सच बताना। हाथ में मज़ा है। अभी चाय पी रहे हो ना, हाँ, सच-सच बताना कोई बैठा नहीं होता तो सुड़-सुड़ करके पीते ना, है ना? पक्का कोई नहीं बैठा होता। अभी और भी वही करी होली अभी भी अगर कर आप रहा हूँ। खेलो ना, तो रज कर मनानी चाहिए मतलब ऐसे कि आदमी मतलब सराबोर हो जाए उसके हुँ। अंदर। तो वही मज़ा है, क्या इंस्टा वाली होली में क्या रखा हुआ है? बहुत मज़ा आना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम फन होना चाहिए, फ़ोन साइड में रख के मनाना चाहिए। यार आदमी वैसे ही इतना यार अभिषेक आप देखो कितना टेंशन है यार हुँ, ज़िंदगी में आदमी अब पहले का आदमी कितना फ्री था। सही बात है, हैं, बहुत। अब आदमी को इतनी एक रैट रेस लगी हुई है। रैट रेस में क्या होता है यार, एंड ऑफ द डे आप रहोगे तो रैट ही, है ना? रैट रेस में भागते रहो, वो तो छुए ही। तो क्या मतलब यार किसी एक दिन भगवान ने दिया यार फन कर लो। हम तो चाहते हैं लोग पूरे साल फन करें। हमारी हम कुछ ऐसा सोच भी रहे हैं कि हम अपने ब्रांड को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि होली के बाद भी लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे फन कर सकते हैं समर्स में और बच्चे कैसे इसमें और ज़्यादा फन कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग समथिंग बिग। देखते हैं आप एक हम पॉडकास्ट करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में, तब मैं बताऊँगा कि हमने क्या-क्या और नया किया है। हाँ, मतलब कुछ और भी होना चाहिए ना, मतलब साल भर ही कलर यूज़ होना, कहीं न कहीं यूज़ आने चाहिए, तो कौन कितना मज़ा आएगा। जन्माष्टमी हो गई, उस पे कलर यूज़ होने चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, उस पे होना चाहिए, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस पे तो हो ही रहा है। मतलब कितनी बढ़िया बात है, अगर कलर्स और मज़े अगर करते रहे लाइफ़ में अगर, तो टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल। आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो अपने? आप भी तो इतने स्ट्रेस में रहते होगे। देखो मेरा तो मैं क्योंकि अपने बिज़नेस से प्यार करता हूँ, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा आप सोचो ना यार आप एक अपने ऑफ़िस में बैठे हो और चारों तरफ कलर ही कलर है यार, इससे बड़ा क्या एंटरटेनमेंट होगा वो? सबसे आपको लग फ़ेवरेट रहा है यार आपकी वज़ह से लोग इतने खुश हो रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मेरा तो वही एंटरटेनमेंट है। फ़ेवरेट कलर कौन-सा आपका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा कलर? देखो फ़ेवरेट कलर तो ये तो बहुत डाइसी क्वेश्चन है। हर कलर देखो आप देखो रेड इज़ अ कलर ऑफ लव, ठीक है? पीले में एक ठहराव है, ऑरेंज आध्यात्म है, ग्रीन इज़ प्रकृति, नीला आकाश है, तो पिंक इज़ फॉर पैशन। हर कलर एक डिफरेंट है बट मेरे लिए अगर आप बोलोगे तो रेड, रेड इज़ अ विनर। हुँ, कलर रेड ऑफ विनर लव एकदम। यार राधा कृष्ण की होली है, प्यार से दूर कहाँ जाओगे? अब लाल कलर पे तो आपको आना ही पड़ेगा। तो आप क्या बोलते हैं, मतलब होली एकदम जम के रच के खेलनी चाहिए, भांग भी पीते हैं लोग होली के अंदर तो। अरे! पीते हैं बट देखो मैं ये उस चीज़ को मैं ये नहीं बोलूँगा कि भांग पीना गलत है, एक बट एक रिस्पॉन्सिबल वे में हमें उससे सेलिब्रेट करना चाहिए डेफ़िनेटली क्योंकि भांग पी के अब आप मालूम पड़ा कि अब आप कहीं उल्टा गिर ही जाओ तो फिर उससे ऐसा होली खेलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट एक रिस्पॉन्सिबल वे में पहले उसको देखा है आपने सेलिब्रेट करना होली के चाहिए। टाइम पे लोग मिलने आते थे घर पे, होली के बाद मिलने आते थे, कुछ खाते-वाते थे सब। आजकल होता है? आजकल कर मिलने आते हैं लोग? है मतलब
पहले आदमी फ्री ज़्यादा था, अब आदमी थोड़ा-सा ऑक्यूपाइड है, उसको आज होली खेल रहा है, नेक्स्ट डे ऑफ़िस जाने का स्ट्रेस है। चीज़ें थोड़ी बदली हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि लोगों को, मैं आपको देखो इससे मिलने जाते थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे ध्यान आया अभी कि एक बार हमारे एक फ्रेंड के रिलेटिव थे, वो होली के वक़्त ही हमसे मिलने आए, उनको कुछ काम था, वहाँ ब्रज में मंदिर दर्शन करने जाना था शायद। वो कोई आता है तो हमारे लिए वो स्वीट्स और एक होली का हैम्पर लेकर आए, तो वो हैम्पर लेके आए तो मुझे, हम लोग देखकर हँसने लगे, उसमें सारे हमारे ब्रांड के सारे प्रोडक्ट लगे हुए थे। तो बोले कि यार आप स्माइल क्यों? मैंने कहा यार हम तो ये बनाते, हम ही बनाते हैं ये सारे। ओह! बोला अरे अरे यार आप मुझे बिल्कुल पक्का पता नहीं था, मैंने तो बस शॉपकीपर को बोला कि तेरे पास जो बेस्ट है वो तू बस मुझे उसका एक हैम्पर बनाकर दे दे। हाँ, तो वो आई एम सो सॉरी। मैंने कहा सॉरी की क्या बात है, मुझे तो खुशी हो रही है कि यार आप बाज़ार से लेके आए और हमारी चीज़ें ले आए हो, तो हाँ, तो ये खुशियों का त्योहार है और लोगों को मिलना चाहिए। देखो ये तो है कि पहले एक 10 डेज़ अफेयर होता था होली। 10 डेज़। हाँ, मिनिमम 10 डेज़। मुझे अभी भी ध्यान है, मेरी जब शादी हुई थी, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और मैं जब अपने इन-लॉज़ के यहाँ जाता था, होली के बाद एक फेस्टिवल होता है, उस दिन राखी की तरह, मतलब भाई लिमिटेड एरियाज़ में यूपी में वो चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, होली की दौज बोलते हैं उसको। तो मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ जाता था, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में 1-2 विलेजेस पड़ते थे, उसको पार करके जाना पड़ता था, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। हुँ। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा-सा लोगों में ये चीज़ तो है कि एक कम हुआ है कि 10 दिन तक जो चीज़ पहले मनाई जाती थी, तो वो अब 1 या 2 दिन तक सिमट कर रह गई है। कहाँ की होली सबसे ज़्यादा फ़ेमस है इंडिया में? ब्रज की? और कौन-कौन सी होली पता है आपको? मैं बताऊँगा, मेरे को 2-3 पता है, बट आप बताओ कि आपको कब पता है कि ये होली देखो होती है? ब्रज में ही इतनी तरह की होली होती है। एक होली होती है जिसमें लोग एक-दूसरे को लड्डू फेंक कर मारते हैं, ठीक है? और एक बरसाना की लठमार होली आपने सुना होगा, हुँ। ठीक है? और 2 तो यही मेजर होलीज़ हैं। फिर इसके अलावा महाराष्ट्र में एक रंग पंचमी, एक होली के अलावा एक अलग से हम लोग रंग पंचमी करके उसको मनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, भीलवाड़ा के पास में एक शहर है मांडल, वहाँ पे होती है नाहर नत्ती होली के बाद। नाहर नत्ती? नाहर नृत्य है, जहाँ पे लोग शेर बनते हैं, कपड़ा-वपड़ा पहनते हैं, शेर बन के नाचते हैं। आपको एक होली बताता हूँ मैं, भीलवाड़ा के अंदर एक होली होती है, जो 7 दिन बाद मनाई जाती है और पूरे इंडिया में सिर्फ़ एक ही जगह मनाई जाती है वो। अच्छा। होली के बाद 7 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है, शीतला माता के लिए। वहाँ पे ठंडा खाना बनता है। नहीं, ये नॉर्थ में भी होता है। भीलवाड़ा में 2 बार खेली जाती है होली। नॉर्थ में भी ये शीतला माता की पूजा होती है होली के 6 या 7 दिन बाद, बट उस दिन कलर्स नॉट नेसेसरीली लोग थ्रो करते हैं एक-दूसरे के ऊपर, बट हाँ, बट भीलवाड़ा के अंदर पता है वो 2 बार मनाए जाते हैं। होली तो खेलते ही जिस दिन खेलते हैं, पर शीतला माता की शीतला सप्तमी के दिन भी होली खेली जाती है मैं तो चाहता हूँ यार ऐसे बहुत सारे दिन, और उस दिन ज़्यादा खेली जाती है। मैं तो खुद ही चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे दिन होने चाहिए कि लोग होली खेलें, एक दिन अफेयर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाहर भी खेली जाती है होली, यूएस में, यूके में, इधर बाहर आप यार तरसते हैं जो एनआरआईज़ हैं ना, वो लोग इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, उनको कहाँ मिलेगा वो फन वहाँ पर। तो हुँ, जमकर बहुत मेजर एक्सपोर्ट्स करते हैं हम लोग, हाँ। और सारे कहाँ-कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है आपका? यूरोपियन कंट्रीज़ में है, मिडल ईस्ट में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है। मेजरली अभी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और लोग हमें फ़ोटोज़ भेजते हैं, वहाँ से पिक्स भेजते हैं, भैया मज़ा आ गया आपके कलर्स यूज़ करके और यहाँ पर रहकर बिल्कुल इंडिया का आनंद आ रहा है। अच्छा लगता है। सिर्फ़ गुलाल बनाते हो आप लोग या फिर वो जो हार्ड कलर आते हैं वो भी बनाते हो? नहीं, हमारा मेजर फ़ोकस ऑन गुलाल है, क्योंकि आजकल गुलाल की होली लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक फ़न भी ज़्यादा है और हार्ड कलर्स में पानी की वेस्टेज भी मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अभी गुलाल का ट्रेंड ज़्यादा है, मतलब 90% फ़ोकस हमारा गुलाल पर ही रहता है। आने वाले टाइम पे तो मेरे को लगता है बहुत मार्केट बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों को फन वे में थोड़ा कम चीज़ें मिल रही है, तो उसको और जम के मनाई जाएगी डेफ़िनेटली या मैंने कम आपको होगा? बताया ना कि देखो एक वाटर गन से एक ऐसी चीज़ है हुँ। कि चाइना के पास, मुझे लगता है इंडिया में होली पर चाइना से एटलीस्ट 1000 कंटेनर्स ऑफ पिचकारी हम लोग इंपोर्ट करते थे अभी तक। बट अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो कि हमारे मोदी जी मेक इन इंडिया को इतना प्रमोट कर रहे हैं और योगी जी भी, हम यूपी के हैं, तो वो भी बहुत कल्चरल उसको प्रमोट करते हैं। तो डेफ़िनेटली, और हम लोग इस फ़ील्ड में वर्क कर ही रहे हैं, हुँ। तो कुछ बड़ा होने वाला है और इतने गैजेट्स और इतनी फन फ़िल्ड चीज़ें आने वाली हैं कि लोग पागल होने वाले हैं होली पे। हुँ। मतलब आपने वो पूरा जीवन होली पे न्योछावर कर दिया। तो यार लोगों की खुशियों के लिए भी तो कुछ काम करना ज़रूरी है ना? हैं? बट आजकल रह ही कहाँ है ऐसा, लोगों की खुशियों के लिए कहाँ काम करते हैं आजकल? आपको लगता है बिज़नेसमैन एक दूसरे की खुशी के लिए काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि लोग नहीं करते, हर तरह के लोग हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसा बनाना एक अलग चीज़ है, कितनी सी लाइफ़ होती है एक आदमी की।
मतलब अब तो लाइफ वैसे ही इतनी कम रह गई, पहले का आदमी फिर भी 100 साल जीता था, अब तो मुझे लगता है कि 70-75 साल हो गए तो बस हो गया, ठीक है ना? तो आप उसमें पैसा बनाना एक लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है, बिना आप उसके आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। पर अगर आप एक कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पर दे पाओ, ठीक है? आप ये देखो यार, होली एक कितना बड़ा इमोशन है। एक माँ अपने बच्चे को कलर लगा रही है, एक भक्त अपने भगवान को कलर लगा रहा है, एक लवर 2 लवर्स अगर आपस में होली खेल रहे हैं, या कोई कुछ भी है, तो यार एक कितना बड़ा इमोशन इन्वॉल्व है। मतलब वो कलर नहीं लगा रहा, वो अपना उसके ऊपर पूरा प्यार लुटा रहा है। और अगर हम उस प्यार में खुशियाँ भर रहे हैं, तो यार ये कितना एक, मुझे तो लगता है यार ये भगवान का काम हम लोग कर रहे हैं। तो यार अगर आप अपने काम में आप पैसा भी बना रहे हो और साथ में एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट भी दे रहे हो, तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी, मुझे तो लगता है। आप सबसे पहले किसको कलर लगाते हो? मैं सबसे पहले किसको कलर लगाता हूँ? मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को कलर लगाता हूँ। मैं जब उठता हूँ और फिर पूजा करके मंदिर में अपने ठाकुर जी को कलर लगाता हूँ और उसके बाद सबके साथ खेलता हूँ। क्या बड़ा, क्या छोटा, किसी को नहीं छोड़ता। अच्छा, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? देखो, टाइम मैनेजमेंट तो करना होली पर स्पेशली 1 महीने तो बहुत इमेंस प्रेशर होता है। आई वर्क 18 आवर्स अ डे डेली एट होली। इतना ज़्यादा इमेंस प्रेशर होता है, क्योंकि आप देखो पूरे इंडिया को होली खेलनी है और शॉर्ट स्पैन है। हमें सप्लाई चेन्स भी मेंटेन करनी है, फंड फ्लो भी मेंटेन करना है और डिस्पैचेस मेंटेन करनी है। इतना प्रेशर हो जाता है। बस एक हार्ड वर्क एक की है कि 18 घंटे में काम करता हूँ उसके लिए, और हमारी पूरी टीम लगी रहती है हुँ। रात और दिन, तब जाके एक ब्रांड और ट्रस्ट और एक वो प्रेशर से हम कोप अप कर पाते हैं। तो अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर, 70 घंटे काम करना चाहिए, 80 घंटे काम करना चाहिए। क्या आपको लगता है सही स्टेटमेंट है? वर्क लाइफ बैलेंस तो होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक देखो, मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, वो मेरा एक पैशन है। मैं किसी एक उसकी वजह से नहीं कर रहा कि 18 घंटे मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि नहीं मुझे कोई फ़ोर्स कर रहा है। ये एक एक बंदे का अपना एक पैशन हो सकता है कि उसको कितने घंटे काम करना है। तो फ़ोर्सफुली आप काम कर रहे हो, तो ये तो एक लेबर वर्क हो गया कि आप एक फ़ोर्स्ड लेबर की तरह आप किसी से काम करा रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं कर, अगर आपका मन है तो आप 24 घंटे काम करो, और आपका आज मन नहीं है तो मैं 24 घंटे सो भी सकता हूँ। तो कोई रेगुलेशन तो नहीं है ना उसके ऊपर। राइट। मेरा मन है कि तो मैं रात को काम करूँ, मेरा मन है मैं दिन में काम करूँ, या मेरा मन है तो मैं 1 हफ्ते ऑफ ले सकता हूँ। मेरा मन है कि मैं पूरे साल में 1 भी ऑफ ना लूँ। अच्छा, कलर कलर चूज़ करते हैं ना जब लोग, तो उनको कुछ ध्यान रखना चाहिए कि कलर चूज़ ऐसा करना चाहिए, इस ब्रांड का करना चाहिए, मतलब कुछ देखना चाहिए ब्रांड के पैकेट में कुछ, ऑब्वियसली क्या देखना चाहिए? आपको एक स्किन फ्रेंडली लैब टेस्टेड वेरिएंट पर जाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आप जब आप होली खेल रहे हो, तो जो फ़ील, मतलब आप सिर्फ़ एक कलर थोड़ी ना खरीद रहे हो, आप अपने लिए खुशियाँ खरीद रहे हो बाज़ार से। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लैब टेस्टेड है या नहीं है, प्रॉपर स्किन फ्रेंडली इंग्रीडिएंट यूज़ हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं। एक अच्छे ब्रांड को यही तो एक ट्रस्ट बनाता है। तो कैसे पता चलेगा मतलब कि कोई ब्रांड का जो पैकेट है, उस पैकेट पे ऐसा क्या लिखा हो? देखो, सबसे पहले तो अगर आप एक अच्छे ब्रांड के संग जा रहे हो, कैसे मतलब अच्छा ब्रांड, मैंने बोला ना कि अच्छा ब्रांड तो ठीक है, लोगों को ब्रांड का नाम नहीं पता है, बट उस पैकेट पे ऐसे क्या इंडिकेशंस होंगे कि ऐसे पता लग जाएगा कि नहीं यार ये थोड़ा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है? आप उसके इंग्रीडिएंट देख सकते हो कि उसमें क्या इंग्रीडिएंट यूज़ हुए हैं, कि क्या वो एक स्टार्च बेस्ड कॉर्न स्टार्च बेस्ड प्रोडक्ट है या नहीं है, या ओके। इन्होंने फूड कलर्स यूज़ किए या नहीं किए, हाँ। वेदर दे हैव गॉन थ्रू ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स और नॉट, उन्होंने अपने पैकेट्स पे ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रखी हैं या नहीं। होली के कलर में सबसे हार्मफुल चीज़ क्या होती है? देखो, हार्मफुल की बात अगर मैं करूँ, तो आप एक अच्छा हर्बल कलर भी यूज़ कर रहे हो और आप रिस्पॉन्सिबली अगर होली नहीं खेल रहे हो, आप उसको ज़बरदस्ती, अगर कोई सामने वाला होली नहीं खेलना चाह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, वैसे तो सबको खेलनी चाहिए, और अगर नहीं है किसी का मन या नहीं, और आप ज़बरदस्ती उसको रगड़ कर कलर लगा रहे हो, तो एक अच्छा ऑर्गेनिक हर्बल कलर भी उसे नुकसान कर सकता ओके। है ना? तो आपको रिस्पॉन्सिबल बहुत होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वही एक चीज़ ज़्यादा हार्मफुल होती है। आप ज़बरदस्ती किसी की आँखों के अंदर कलर डालोगे या ज़बरदस्ती किसी के ऊपर तो करोगे, तो वो उसको चीज़ हार्म करेगी ही ना। होली के कलर से कोई स्किन एलर्जीज़ होती है या नहीं होती है? देखो, अगर किसी, वैसे तो हम लोग एंश्योर करते हैं कि हमारे कलर्स हर तरह से पूरी तरह से सेफ रहें, बट अगर किसी आप किसी बंदे को अगर कोई एक पर्टिकुलर स्किन एलर्जीज़ है, उसको पहले से ही उसके अंदर वो उसकी बॉडी में वो चीज़ एलर्जी है, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा स्किन एलर्जेंट या ऐसी कोई चीज़ें ना यूज़ करें, कि होली एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक के लिए सेफ हो बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा इंग्रीडिएंट, अगर मान लो अगर मैं पैकेट खरीद रहा हूँ, अगर उसमें ये इंग्रीडिएंट हो तो ये तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, होली का कलर? नहीं, ऐसा तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, क्योंकि कोई अगर ऐसी चीज़ होगी भी तो वो आपको मालूम कैसे पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं, आप तो मैन्युफैक्चरर है ना, तो मतलब आपको पता होगा कि अगर किसी ने कलर बनाया है, तो यार ये चीज़ अगर डाली किसी ने, तो ये तो गड़बड़ हो सकती है। तो हो भी सकता है डालते हो लोग बाग, तो पैकेट कोई खरीद रहा हो और उसपे वो इंग्रीडिएंट का कुछ नाम लिखा हो, मैं तो आपको ये नहीं। बताता हूँ ना, जैसे लोग फूड ग्रेड कलर्स की जगह लोकल कलर्स यूज़ कर लेते हैं, हुँ। और
फ्रेग्रेंसेस बहुत चीप फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हैं। और इन चीज़ों से जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहीं पर तो एक ब्रांड का ट्रस्ट और सस्टेनेबिलिटी रिटेन होती है कि जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और हमारा कस्टमर हमारे पास वापस लौटता है कि नहीं, मुझे वही कलर चाहिए जिससे मैं जो पिछली बार लेकर गया था। अच्छा, अपने ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए आप क्या कर रहे हो? अब देखो, आजकल तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि हम लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं। तो उसी पर हमारी एक टीम वर्क कर रही है कि हम लोग कैसे लोगों को और अपने ब्रांड के बारे में नया बता सकें, कैसे लोग उसके बारे में और अच्छे से जान सकें। तो मुझे लगता है डिजिटल मीडिया एक इसका बहुत अच्छा माध्यम है कि जिससे हम लोगों तक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। और पॉडकास्ट करने का मेजर रीज़न बताओ आपका? देखो, एक तो आपके पॉडकास्ट के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो मेरी बहुत मैंने और देखा भी देखा नहीं था। आपने बस। सिर्फ सुना है। अभी तो मैं पक्का सारे देखने वाला हूँ। हाँ। क्या और यही देखो कि एक लोग अगर होली खेल रहे हैं तो आपने बताया कि लोगों को ये कैसे पता लगे कि एक अच्छी हम एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो जब लोग शायद मुझे सुनेंगे, देखेंगे, तो लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि ना, हम एक अच्छा ब्रांड खरीद रहे हैं, एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी है आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए आज कि एक ऐसे ब्रांड को मैं प्रमोट कर रहा हूँ जो ग्लोबली प्रेजेंट है। मुझे भी नहीं पता था और मुझे आज पता चला आपके माध्यम से कि इतना बड़ा ब्रांड है। और मैं शायद मैं भी वही कलर खरीदता हूँ। मुझे आइडिया नहीं, बट जब मैं अब देखूंगा तो आपको मैं व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजूंगा। देखो सर, मैंने कौन सा कलर खरीदा है। सर, नए एंटरप्रेन्योर्स जो फंडिंग के पीछे भाग रहे हैं, जो रेट रेस पे भाग रहे हैं, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं आपसे कोई एक सॉलिड कोटेशन आपकी तरफ से कि क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए? लाइफ में एक तो शॉर्टकट है ही नहीं, ये तो मैंने आपको बताया। और देखो, परसिस्टेंस ओवर क्वालिटी, परसिस्टेंस ओवर ट्रस्ट बिल्डिंग, परसिस्टेंस ओवर रेगुलर कस्टमर रिटेंशन, हम्म। कस्टमर वैल्यूज़ और एक रिलेशन बिल्डिंग। आप अगर इसके ऊपर काम करोगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें कैन नेवर गो रॉन्ग। और एक इमोशनल कोई बात बतानी हो आपको कि इमोशंस ही सब कुछ है, तो क्या बताओगे? देखो, अगर मैं इमोशनली बात करूँ तो जब होली का फेस्टिवल आता है ना, तो हम एक सिर्फ़ एक ब्रांड नहीं होते, हम लोगों के एक उसका फेस्टिवल का हिस्सा बन जाते हैं। उनके साथ में मतलब हम होली खेल रहे होते हैं। हमें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कि यार, हम सिर्फ़ एक कुछ प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, हम लोगों के उसका फेस्टिवल का हिस्सा हैं। तो जब आप एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हो, हम्म। तो वो इमोशन एक अपने आप कनेक्ट हो जाता है। हम्म। और देखो, मैं आपको बताता हूँ, वी आर 4 ब्रदर्स, माय अंकल हू इज़ ऑलवेज़ अ फादर फिगर टू मी। तो आप एक वी आर लाइक अ ओल्ड banyan ट्री हू इज़ स्टिक टुगेदर। आप एक फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर अगर वर्क करते हो और अगर भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, तो शायद यही एक कारण है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड्स, ब्लेसिंग्स ऑफ आवर एल्डर्स और लव एंड सपोर्ट ऑफ आवर कस्टमर्स, वी आर इंडियाज़ मोस्ट लव्ड ब्रांड। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। आपका ब्रांड सुपर ग्रो करे और ब्रांड कॉक जो नेम है वो सब लोग जाने। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। एंड आपने बोला कि जब बहुत ग्लोबली पहुंच जाएंगे तो एक पॉडकास्ट और करेंगे। डेफिनिटली। आई वुड लव सर। थैंक यू सर। थैंक यू।